वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो आज का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ संडे का। तो सुबह हम लोग उठ गए थे और चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैं थोड़े काम वगैरह कर रही थी, जैसे कि ड्रेस आयरन करना डैडी का, मम्मी का, और उसके बाद मैंने अपना भी किया, ड्रेस वगैरह चेंज किया। और मम्मा यहाँ पे लंच बना रही थी, चिकन कौरमा वो बना रही थी और साथ में राइस भी उन्होंने बनाया था, लेकिन रात में जो उन्होंने रोटी बनाई थी वो मैंने लंच में खा ली थी। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला था ना, तो मैंने वॉइस ओवर की थी, क्योंकि घर पे कोई नहीं था, सिर्फ मम्मा थी, आयमन था। आयमन भी थोड़ी देर के बाद बाहर चले गया हुआ था। वॉइस ओवर करके शाम के वक्त मैं नीचे आई हूँ, तो मम्मा ने चाय बना के रेडी रखा था, तो मैंने वो एंजॉय किया। और उसके बाद डैड अभी नहीं आए हुए थे, वो खेत गए हुए थे बागीचे में। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ये जो बैम्बू ट्रीज़ के भी पत्ते नीचे गिरे हुए हैं वो झाड़ लूँ, ताकि थोड़ा नीट लुक आए, क्योंकि बहुत सारे जो पत्ते थे ना वो नीचे गिरे हुए थे और बहुत मेसी सा लुक दे रहा था हमारा आंगन। तो मैंने सोचा कि इसको नीट कर लेते हैं। और मुझे ब्रूमिंग करने में भी ना इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये वाली जो झाड़ू है ना ये इतनी लंबी पतली है ना, तो मुझे अच्छा लग रहा था झाड़ने में भी। और क्लीनिंग का भी तभी मज़ा आता है ना जब क्लीनिंग के टूल्स भी बहुत अच्छे हों, तो तभी बहुत ज़्यादा मन भी करता है कि आप बार बार चीज़ों को क्लीन करते रहो। खैर, आज का व्लॉग मैंने बहुत छोटा सा रखा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया हुआ था संडे वाले दिन, क्योंकि वॉइस ओवर करने में ही इतना टाइम जा रहा था, क्योंकि कभी हवाओं की आवाज़ें आ रही थी तो कभी गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। तो मुझे बहुत वेट करना पड़ रहा था शांति के लिए, ताकि अच्छे से सुकून से वॉइस ओवर वगैरह कर लूँ। तो मैंने जब सारे काम वगैरह किए तो क्लीनिंग वगैरह की, और उसके बाद जब और थोड़ा वेट किया हुआ था तो डैड भी आ गए थे, और उसके बाद 6 से 7 बजे के बाद हम लोग निकल गए हुए थे। और मामा ने कॉल की थी शाम को, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ हमारे पास मिल के जाएँ, तो हम मामा से मिलने आ गए। और मामी ने जो है ना डिनर बना के रखा हुआ था, और मैंने उनको कहा था कि आप स्वीट भी बनाएं, तो उन्होंने मेरे लिए स्वीट भी बनाई थी। जाते साथ ही मैंने मामी को कहा था कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बोल दीजिए, तो उन्होंने बादाम दिए थे ताकि मैं कट कर लूँ, तो मैंने इनको थोड़ा सा गर्म करके कट किया था, क्योंकि आसानी से कट हो। और यहाँ पे मामी जो है ना चिकन फ्राई बना रही हैं, और साथ साथ बाकी डिनर जो भी है उसकी भी तैयारी कर रही थी। ये वाला बारबेक्यू टेबल तो आपने देखा ही होगा मेरे घर पे भी और विलेज के घर पे भी। तो जब मामी हमारे घर 4 महीने पहले आई थी ना बच्चों को लेके, तो तब उन्होंने डैड से कहा था कि मेरे लिए भी एक बनवा दीजिएगा। तो अभी ये जो हमारे साथ वर्कर्स भी जा रहे थे, तो सोचा कि अभी बनाया हुआ है तो जाके दे देते हैं। तो हमारे साथ वर्कर्स भी थे। मामी ने डैड के लिए जवारी की रोटी डाली हुई थी, और हम यहाँ पे डिनर वगैरह कर रहे थे। पहले वर्कर्स जो हमारे साथ आए थे तो उन्होंने डिनर किया, और उसके बाद वो चले गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने सुकून से जो है ना डिनर वगैरह किया था। मामी ने शीर खुरमा बनाया था और साथ में बिरयानी बनाई थी चिकन की। और उसके बाद जब डिनर हो गई थी, तो मामा को चाय चाहिए होती है ना हर मील के बाद, तो मैं यहाँ पे चाय बना के लाई हूँ, और ये चाय एंजॉय की। और उसके बाद थोड़ी बहुत बातें शातें की, और उसके बाद जो है ना मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर उठ गई थी। तो फिर कोई 12 बज रहे थे, तो घर भी जो है ना हम लोग 1:30 तक पहुंच गए हुए थे, क्योंकि शॉर्टकट लिया था हमने। और जब मैंने सुना था कि मामा के यहाँ जाना है, तो तभी जो है ना मैंने कल के लिए यानी कि मंडे के लिए लीव डाल दी थी, क्योंकि मैं बहुत थका थका फील कर रही थी। और आपको मेरी आवाज़ से तो लग ही रहा होगा, क्योंकि सर्दी और बुखार तो ये तो आते जाते रहते हैं। और जब घर पहुँचे ना, तो मैं तो सोने चले गई थी। और जब सुबह उठा तो बहुत सुकून और फ्रेश माइंड था, क्योंकि नींद पूरी ली हुई थी। 8 बजे मैं उठी थी, और उसके बाद जो है ना मैं चाय बना रही हूँ, और सारे जो है ना घर के काम वगैरह जो भी थे वो किए। और अच्छा था कि मैंने लीव लिया हुआ था, क्योंकि मंडे वाले दिन ना पूरा दिन ही पावर कट हो गया था, तो मुझे बहुत सुकून मिला। और अगर मैं काम करती तो पूरा दिन मेरा दिमाग ख़राब होना था। जितनी देर करंट नहीं होती ना, उतनी देर तक फिर बैठना होता है काम करने के लिए। तो खैर जी जनाब, शाम के वक्त मैंने ये बेसन के पकोड़े वगैरह बनाए थे, मेयोनीज़ और केचप के साथ एंजॉय किया। और आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह हाफ़िज़।